बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चूड़ियाँ पहन कर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुने और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़बाइश और श्रृंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक है जो कि बाज़ हालात में इस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना संवरना मेकअप करना औरत की फितरत के आइन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फैशन और मुकाबला हुस्न की दौड़ ने औरत को बनाव श्रृंगार के मामले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव श्रृंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शोपीस बने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि इसका बनाव श्रृंगार दुनिया को दिखाने और शोपीस बनने की बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव श्रृंगार को इसके महारम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और इसका गुजर लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर लें तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक रवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती है और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझी जाती हैं कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शौहर की तरफ से होती हैं। शौहर जिनके होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनके शौहर नहीं होते या किसी के शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ औरतों का एक फैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फैशन है और ये फैशन खुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हार श्रृंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई को औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही इसका शौहर घर होता है, तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नियत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहर पे इल्ज़ाम आएगा कि इनका शौहर इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता, तो अपने शौहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख्याल रहे कि ना महरम आपको ना देखने पाए, आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप अपने शौहर के लिए होता है और ये ज़ाहिरी सी बात है कि ये एक रवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, इसने चूड़ी नहीं पहनी है तो इसकी नमाज नहीं होगी। इससे इनका चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फैशन है, तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ ज़रूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई कुंवारी लड़कियाँ, इनके नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं इनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने कि जो चूड़ियाँ बजें, आवाज़ करें, इनसे बचना चाहिए। औरत के लिए जेवरात पहनना जायज़ है और इन जेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता नाम महरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना ज़रूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियाँ पहन कर नमाज पढ़े और इससे आवाज़ पैदा हो जाए या कभी वो आवाज़
गैर महरम तक इत्फाकी तौर पर पहुँच जाए तो इससे औरत की नमाज ख़राब नहीं होगी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों के बगैर जेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती, अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंगूठी सिर्फ चांदी ही की पहनी जा सकती है, दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है। मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जिस्त वगैरह इन धातु की अंगूठियां मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज़ हैं। फ़र्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। हदीस में है कि एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया, क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है। उन्होंने वो अंगूठी फेंक दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया, क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का जेवर दिखता हूँ। उन्होंने इसको भी उतार दिया और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ की अंगूठी बनाऊं? फरमाया कि चांदी की, और इसको एक मस्काल पूरा न करना। अहादीस की रोह से चांदी की अंगूठी मर्दों के लिए हलाल है और सोने, लोहे और पीतल की अंगूठी इन पर हराम है। सैयदना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अरशाद फरमाते हैं, हाथ ख्वा पाँव में तांबे, सोने, चांदी, पीतल, लोहे के छल्ले या कान में बाली या बुंदाया सोने ख्वा तांबे, पीतल, लोहे की अंगूठी गरचे एक तार की हो या 4.5 माशे चांदी या कई नग की अंगूठी या कई अंगूठियां गरचे सब मिलकर एक ही माशा क्यों ना हो, कि ये सब चीज़ें मर्दों के हराम और नाजायज़ हैं। मर्दाना तर्ज की अंगूठी औरत को पहनना जायज़ नहीं, कि मर्दों से मुशाबत है और मर्दों से मुशाबत इख्तियार करने वाली औरतों के मुतालिक बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुशाबहत करने वाले मर्दों और मर्दों के साथ मुशाबहत का इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जेवरात में मर्दों और औरतों के लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। इसलिए हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर है और जिसकी दीन इस्लाम में इजाज़त देता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।